आइए नमस्कार। आज हम फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज अशमरी पर चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न हैं मेरे सामने, उनके बारे में पहले विचार कर लेते हैं। डॉक्टर नंदिनी कपूर ने फिस्टुला इन एनो के बारे में पूछा है कि अनुवासन वस्ती कौन सी तेल की दे सकते हैं। तो फिस्टुला में चूँकि एक प्रकार का व्रण है ये, तो यहाँ रोपण तेल देना पड़ेगा। उसके लिए जात्यारी तेल या इरमिरादी तेल ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी वस्ती आप फिस्टुला में दे सकते हैं। इसके अलावा साथ दूसरे ट्रीटमेंट भी आपको करने पड़ेंगे। डॉक्टर श्याम महेश्वरी ने नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, इसमें किडनी की विकृति है। ये प्रोटीन की मात्रा बहुत ही निष्कासित करती है। यूरिन में बहुत मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। causes the kidneys to leak a large amount of proteins into the urine, called nephrotic syndrome in child. Symptoms में अचानक वजन बढ़ जाता है और पूरे शरीर में शोफ की उत्पत्ति, सूजन की उत्पत्ति इसमें हो जाती है। इसमें सबसे पहले, चूँकि ये अपान वायु की विकृति है, तो आप विरेचन कराएं। त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेह पान करके और पित्तनाशक औषधियों से युक्त काढ़ा बना के और उसका विरेचन कराएं। काष्ठ औषधियों के माध्यम से या त्रिवृत अवलेह बाजार में आता है, त्रिवृत अवलेह, इसकी 50 ग्राम की मात्रा देने से भी विरेचन की प्रक्रिया इसमें हो सकती है। तो इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्र प्रभावटी और टैबलेट बंगशील इलार्सिन कंपनी की है। ये 2 गोली दिन में 2 बार इसके देने से भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। काढ़ों में भूनिम्बादिक्वाथ और फरत्रिकादिक्वाथ, इनका प्रयोग भी लाभप्रद होगा। डॉक्टर योगेश महाजन ने एक पेशेंट के बारे में पूछा है। 58 इयर्स की फीमेल पेशेंट है, डिप्रेशन से ग्रसित है, इंसोम्निया है और कंटिन्यूअस टॉकिंग हमेशा बोलती रहती हैं। निश्चित रूप से मेंटल डिसऑर्डर है। कारण का पता लगाइए, क्या वजह है, ब्लड प्रेशर की स्थिति क्या है, ये सब देख करके सबसे पहले आप शोधन कराएं। वैसे तो मानसिक रोगों में तीक्ष्ण शोधन कराने के लिए, जैसे अपस्मार में कहा है, तैरावृतानाम हृसोसो मनसाम संप्रबोधनम तीक्ष्ण यादो भिषक कुर्याद कर्म भी वमनाद भी। तो वमन विरेचन दोनों ही इसमें करना चाहिए। अगर वमन नहीं हो पाता है तो विरेचन अवश्य कराएं। और यदि विरेचन के लिए भी तैयार नहीं है तो नित्य प्रतिदिन एरंड भ्रष्ट हरित की रात्रि में भोजन के 2 घंटे बाद आधा चम्मच देते जाएं, जिससे उसका मल बाहर निकले, पित्त बाहर निकले। इसके अलावा इसमें शिरोधारा बहुत अच्छा काम करेगा, शिरोवस्ती अच्छा काम करेगा। मस्तिष्क की एक प्रक्रिया बताई थी आपको, मस्तिष्क भी काम करेगा। और नस्य कर्म, इंद्रिय वर्धक नस्य या त्रिफला ब्राह्मी घृत की 4-4 बूंद की मात्रा दिन में 2 बार नस्यार्थ देवें। मेध रसायन क्वाथ, ये मैं हमेशा आपको बताता हूँ। शंख पुष्पी, मंडूक पर्णी, गिलोय और मुलैठी का काढ़ा 15-20 दिन ये काढ़ा देवे। 15-20 दिन जटामांसी आदि क्वाथ देवे। जटामांसी, खुरासानी, अजवाइन, अश्वगंधा। रस औषधियों में शीतल द्रव्य जैसे चंद्रकला रस, मुक्ता पिष्टी, पुराल पिष्टी,
चंद्रकला रस 8 ग्राम, मुक्ता पिष्टी 4 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, इनकी 60 पुड़ियाँ बना लें। 1 पुड़िया सुबह शाम ब्राह्मी रसायन के साथ सेवन कराएं। टैबलेट मेंटेट भी अच्छा काम करती है। कई बार स्ट्रेस कॉम ढाबर का है, ये भी बड़ा अच्छा काम करता है। लेकिन आप शिरोधारा और ये जो मेध रसायन और जटामांस आदि क्वाथ मैंने बताया, इसका प्रयोग जरूर पेशेंट में करें। डॉक्टर सुशील जायसवाल जी ने यूटेराइन प्रोलेप्स की चिकित्सा के बारे में जानना चाहा है। जैसे एनस का प्रोलेप्स होता है, वैसे ही स्त्रियों में यूट्रस का प्रोलेप्स भी हो सकता है। यूटरस डिसेंड्स टूवर्ड्स और इनटू द वेजाइना, और ये पेल्विक फ्लोर मसल्स और लिगामेंट की कमजोरी से इस प्रकार का प्रोलेप्स स्त्रियों में पाया जाता है। तो प्रोलेप्स ना हो इसके लिए कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एरंड भ्रष्ट हरित की आधा चम्मच रोज रात को खाना खाने के बाद देवें, या प्रत्येक दूसरे दिन कैस्टर ऑयल 20 ml 50 ml दुग्ध प्रातः खाली पेट हर दूसरे तीसरे दिन ये विरेचकों से दें। इससे जो प्रेशर लगाना पड़ता है वो नहीं लगाना पड़ेगा, मोशन क्लियर होगा, तो प्रोलेप्स की मात्रा भी कम हो जाएगी। और इसमें जात्यादि घृत या जात्यादि तेल का डूस विजाइना में लगाना चाहिए। इससे भी रोगी को लाभ प्राप्त होता है। जैसे गुद में कहा है, चांगेरी घृत या जो चूहे होते हैं उनको पका के तेल तैयार किया जाता है, मूसक तेल तैयार किया जाता है, उसका भी डूस स्तंभनकारी होता है। और यदि बहुत अधिक मात्रा में बार बार अगर प्रोलेप्स होता हो तो निश्चित है फिर इसका इलाज ऑपरेशन ही है। डॉक्टर सुमित कुमार विश्वास जी ने गार्सिनिया कंबोजिया के बारे में जानकारी चाहिए कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं क्या। जैसा आप सब जानते हैं, यह वेट लॉस करने के लिए दवा है। बहुत इसका प्रचार आपको ऑनलाइन मिलेगा। उसका लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल लिखा है कि कोई भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। और ये कि फल से तैयार किया जाता है, कद्दू के समान फल होता है, उसे तैयार किया जा सकता है। लेकिन चूँकि मेरा कोई इसमें अनुभव नहीं है, न मैंने इसको कभी प्रयोग किया है। डॉक्टर सुशील जायसवाल जी ने हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में जानना चाहा है, डॉक्टर सुशील जायसवाल। और ऊपर जो गार्सिनिया कंबोजिया का प्रश्न है वो डॉक्टर सुमित कुमार विश्वास का था। सुशील जी ने जानना चाहा हेपेटाइटिस बी और सी का ट्रीटमेंट संभव है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल संभव है। आप विधिवत विरेचन कराइए, पंचतीर्थ घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराने की विरेचन कराइए। विरेचन कराने के बाद भूर्ण निम्बादि क्वाथ और रोहित का रिष्ट, भूर्ण निम्बादि क्वाथ करीब 20 ml रोहित का रिष्ट और 40 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं विरेचन के बाद। और आरोग्यवर्धनी एम्लिक्योर DS 2 कैप्सूल और 2 टैबलेट दिन में 2 बार आरोग्यवर्धनी एम्लिक्योर DS इसका प्रयोग कराएं। फलत्रिकादि क्वाथ 30 ml खाली पेट में दोनों टाइम आप सेवन करें। निरंतर 3 महीना 4 महीना ट्रीटमेंट देने से ये दोनों प्रकार की व्याधियां निश्चित रूप से ठीक हो जाती हैं। डॉक्टर प्रभा गर्ग जी ने एक क्लासिकल प्रश्न उठाया है कि माइग्रेन से हम तुलना आर्धाव भेदक से करते हैं
या अर्धाववेदक की तुलना माइग्रेन से करते हैं, जबकि माइग्रेन के ट्रीटमेंट में पित्तनाशक ट्रीटमेंट करते हैं और अर्धाववेदक चूँकि वात कफज है चरक के अनुसार से, तो कैसे समानता है? तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आधुनिक जो रोग हैं उनको एग्जैक्टली आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, या हमारे आयुर्वेद के जो डिसीजेज हैं वो एग्जैक्टली यू कैन ट्रांसलेट। जैसे आम बात को रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक है कह सकते हैं, उसके अंतर्गत आता है, लेकिन यही है यह मानना ठीक नहीं है। ऐसे ही माइग्रेन में है, चूँकि माइग्रेन में आवेग आते हैं 3 दिन 15 दिन 1 महीने में, और अर्धावेदक में भी बताया गया है कि इसके भी वेग आते हैं। दूसरा, चरक ने तो वात कफज कहा है, लेकिन सुश्रुत ने त्रिदोषज कहा है इसको। तो इस तरीके से शास्त्र चर्चा है, पर सामान्यतः लोग चूँकि आधे भाग में दर्द होता है इसलिए माइग्रेन से तुलना की जाती है। वोमिटिंग सेंसेशन इसमें भी आते हैं, इसमें भी आते हैं, लेकिन एग्जैक्टली माइग्रेन ही अर्धाववेदक है ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। नीतू सिंह, डॉक्टर नीतू सिंह ने OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में जानना चाहा है, ट्रीटमेंट के बारे में। इसको संक्षिप्त में OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यह मानसिक रोग है और इसमें पेशेंट को अनवांटेड थॉट, अनरीजनेबल थॉट आते रहते हैं, विशेष प्रकार का सेंसेशन होता है और फियर होता है। तो चूँकि मानसिक व्याधि है तो मानसिक रोग की चिकित्सा सिद्धांत इसमें हमको अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने बताया कि तीक्ष्ण विरेचन, तीक्ष्ण वमन कराना चाहिए, तो संभव हो तो वमन और विरेचन दोनों कराएं, और अगर कफाधिक्य न हो तो विरेचन करा के भी आगे ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। इसमें शंखपुष्पी ब्राह्मी चूर्ण, शंखपुष्पी और ब्राह्मी चूर्ण ये 1-1 चम्मच दिन में 3 बार प्रयोग करें। और काढ़ा का प्रयोग करते हैं तो मेध रसायन काढ़ा, मैं बार बार बोलता हूँ, इसका प्रयोग करें। जटामांसादी काढ़ा इसका प्रयोग करें। योगों में योगेंद्र रस, वात कुलांतक, योगेंद्र रस 4 ग्राम, वात कुलांतक 4 ग्राम, और प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, इसकी 60 पुड़ियाँ बना लें। 1 पुड़िया सुबह और 1 पुड़िया शाम को इसका आप सेवन करें। और कारण क्या है, क्यों ऐसा मेंटल इलनेस है, इसका भी पता लगाने का प्रयास करें, हिस्ट्री लेवें। और अगर कोई निदान प्राप्त होता है तो निदान का परिवर्जन करना बहुत आवश्यक है। कई बार फैमिली की कोई प्रॉब्लम होती है, ऑफिस की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी पता आपको लगाना चाहिए। डॉक्टर KN गंगवार जी ने मात्रावस्थी के साथ क्या नस्य दे सकते हैं, तो सिद्धांततः दोनों मार्ग से स्नेह देना वर्जित है। लेकिन यदि मात्रावस्थी आप दे रहे हैं, अब पेशेंट आपके पास आया हुआ है, अब आप मान लीजिए 11 दिन मात्रावस्थी लगाने का सोच रहे हैं, तो आप फिर 11 दिन के बाद अगर नस्य देंगे तो 22 दिन उसको लगेगा। पेशेंट के पास इतना समय आजकल होता नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं। कोई विशेष व्याधि इसमें उत्पन्न नहीं होती है। एक सामान्य सिद्धांत आचार्य चरक ने कहा है कि दोनों मार्ग से स्नेह नहीं देना चाहिए, पर पेशेंट के दृष्टिकोण से आप इसका प्रयोग कर सकें। क्योंकि मात्रावस्थी 30 ml से 60 ml देते हैं, और नस्य भी कितना देंगे। अगर स्नेह नस्य देते हैं तो 2 बूंद प्रतिमर्श हुआ, 4 बूंद दे सकते हैं, 6 बूंद दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कोई प्रैक्टिकली, मैंने तो कभी नहीं देखा, ऐसा कई बार होता है। मैं बॉम्बे में कंसल्टेशन करता हूँ तो कई बार पेशेंट को इतना समय नहीं रहता है, तो हम एक ही साथ कई चीज़ें कर लेते हैं, और करना भी चाहिए। तो मेरे विचार से आप दे सकते हैं। डॉक्टर KN गंगवार जी ने पूछा है, परपटी कल्प के पहले
पंचकर्म अर्थात शोधन कराना जरूरी है। तो अगर शोधन कराते हैं और उसके बाद परपटी कल्प कराते हैं तो ये सोने में सुहागा है। लेकिन अगर शोधन नहीं भी कराया तो पंचामृत परपटी से भी शोधन ही होता है, क्योंकि उसमें कोई अन्न का सेवन हम नहीं कराते हैं, सिर्फ छाछ का सेवन कराते हैं और परपटी का सेवन कराते हैं। इसलिए बिना शोधन के भी परपटी कल्प आप करा सकते हैं और इसको कराना चाहिए। लोग करते नहीं हैं। IBS प्रॉब्लम आता है, जीर्ण संग्रहणी का पेशेंट आपके पास आता है, आप पंचामृत परपटी, रस परपटी, ग्रहणी कपारी देते रहते हैं, पेशेंट लेता है, ठीक होता है, फिर होता है, बहुत तकलीफ में रहता है। लेकिन एक बार पेशेंट की काउंसलिंग करके अगर परपटी कल्प कराते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर रचना मंगल जी ने पूछा है कि स्थौल्य के रोगी में जो उसकी स्किन है वो उसमें बड़े फोल्ड आ जाते हैं। वास्तव में सही है। ऐसे व्यक्ति में एक तो कोई भी तेल, चाहे तिली तेल हो, चाहे सरसों तेल हो, नित्य प्रतिदिन सायं और प्रातःकाल अभ्यंग करें। अभ्यंग करने से ये फोल्ड जो है वो नहीं आएंगे। चंदनादि तेल अभ्यंग के लिए और श्रेष्ठ रहेगा। अश्वगंधा बला तेल ये भी अभ्यंग के लिए श्रेष्ठ होगा। लेकिन ये रिजल्ट आपको 15 दिन में, 1 महीने में प्राप्त नहीं होने वाले। लगातार साल 6 महीना, मैं तो कहता हूँ हमेशा एक आदत बना लें। और सिर्फ स्थौल्य के रोगी नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को मैं कहना चाहूँगा, आप सबको एडवाइस, ज़्यादातर जो ओल्ड एज के रोगी हैं वो आते हैं और कहते हैं साहब खुजली बहुत हो रही है, क्योंकि उस समय शुष्कता बढ़ जाती है, त्वचा रूखी हो जाती है, तो खुजली होना स्वाभाविक है। अगर उसमें आप नारियल तेल या तिली तेल ही लगा देंगे, रोज़ लगाएं, तो निश्चित रूप से उसको फायदा होता है। डॉक्टर सुमित कुमार विश्वास जी ने हाइपरथायराइड के ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहा है। इसका पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जा चुका है। इसका व्याख्यान डॉक्टर नवीन जी से प्राप्त कर लें और इसको आप ज़रूर देखें। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, इसके व्याख्यान मुझे लगता है 3-4 दिन पहले ही हो चुके हैं। अजयता चिन्ना, निरूह के बाद कालवस्ती देना है क्या? पहले आप समझ लिए कि ये कालवस्ती कर्मवस्ती है क्या। मुझे लगता है ये थोड़ा समझना आपके लिए आवश्यक है। ये एक प्रकार के वस्ती कोर्स हैं जो चरक ने निर्देशित किए हैं। योग वस्ती 8 वस्तियों का कोर्स है, काल वस्ती 16 वस्तियों का कोर्स है और कर्म वस्ती 30 वस्तियों का कोर्स है। मान लीजिए आपको काल वस्ती देना है 16 वस्ती की, तो उसकी विधि यह है कि पहले एक अनुवासन, फिर अनुवासन आस्थापन क्रमशः, ऐसी 6 हो गई। एक पहले लगाए तो 7, नहीं 6 दूनी 12 और एक 13 और लास्ट में 3 अनुवासन। फिर से मैं बताता हूँ, अगर कालवस्ती लगाना है तो पहले अनुवासन, फिर अनुवासन आस्थापन क्रमशः 6, तो 6 दूनी 12 और एक अनुवासन आपने लगाई पहले, 13 और 3 लास्ट में। इसकी माने ये हुआ कि प्रथम 2 दिन अनुवासन लगाना है और लास्ट में 3 दिन अनुवासन लगाना है। तो ये है कालवस्ती। योग वस्ती 8 वस्तियों का कोर्स है। इसमें पहले अनुवासन, फिर अनुवासन आस्थापन क्रमशः 3, तीनों 3 6 और एक 8 और लास्ट में 1, ऐसी 8 वस्तियाँ। कर्मवस्ती में प्रथम अनुवासन, फिर आस्थापन अनुवासन क्रमशः 12, तो 12 दूनी 24, एक आपने अनुवासन लगाई तो 25 और लास्ट में 5 अनुवासन। तो ये एक कोर्स है। ये अल्पज्ञानी के लिए शास्त्र ने बताया है कि अगर आप कुछ विचार न कर सकें तो इस प्रकार अब वस्ती का कोर्स आप रोगी में दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। जब कभी भी निरूह लगाते हैं तो कई ऐसे रोग हैं कि जिसमें निरूह में अनुवासन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे प्रमेह है, कुष्ठ है या स्थौल्य के रोगी हैं, उसमें ज़्यादातर निरूह ही वस्ती लगाते हैं, अनुवासन नहीं लगाते हैं। लेकिन निरूह के पूर्वकर्म के रूप में आप अनुवासन का प्रयोग पहले कर सकते हैं और लास्ट में दे दें। तो जब भी निरूह लगाते हैं तो पहले एक अनुवासन लगानी चाहिए
और लास्ट में भी एक अनुवासन लगानी चाहिए। लेकिन सामान्य सिद्धांत कालवस्ती, कर्मवस्ती, योगवस्ती का भी है, जिसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर आशुतोष चावरे जी ने ओपीटी और आईपीटी पर पंचकर्म के बारे में व्याख्यान चाहा है। निकट भविष्य में निश्चित रूप से ये व्याख्यान होगा। पूजा बोरकर जी ने बच्चों में डाइट नॉर्मल रहती है, परंतु उनके बाउल जो है इरेगुलर होते हैं। बच्चों में होता ही है, मंजन करेंगे नहीं, जब उनको मोशन लगेगा तो जाएंगे, लेकिन जब समझदार हो जाते हैं तो मोशन हो चाहे ना हो, आप मंजन करने के बाद मोशन में जाते हैं। बच्चों का ये ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए इसमें कोई परेशानी बात नहीं है। ये हर बच्चों में ये पोजीशन है। बाउल इरेगुलर होते हैं, लेकिन भूख बढ़िया लगती है, तो कभी 12 बजे मोशन जाते हैं, कभी रात को जाते हैं, तो इसमें कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर राहुल रघुवंशी जी ने टेलीफोन नंबर पूछा है। मेरा फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप एक ही नंबर है, आप नोट कर सकते हैं। 99-204-86729 99-204-86729। इस कार्यक्रम को निरंतर गति प्रदान कर रहे हैं, बराबर प्रश्न पूछ रहे हैं और देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। ऐसे डॉक्टर संध्या पांडे जी, विघ्नेश पिल्लई जी, नवीन जी, उत्कर्ष वर्मा जी, मोकम्बिका के, सत्येंद्र कुमार तिवारी जी, मनोज अग्रवाल जी, संजय सिंह, ये होम्योपैथिक चिकित्सक हैं लेकिन ये व्याख्यान सुन रहे हैं। गुरुप्रीत कौर जी, शीतल जी, विकास जी, JN नौटियाल जी, कल्पना जी, गोपाल कुमार अकेला जी, काल भेलकर जी, कैलाश चावला जी, अनुराग अहिरबार जी, माधव सुधा जी, अजय सिंह, अर्चना वर्मा, विजय सैनी, जया गुप्ता, सुनील रातौरी, पवन जोगी, संदीप सिंह, पारस अग्रवाल, विनय यदु, विकास विश्वकर्मा, ताराचंद शर्मा, नीतू सिंह, शिल्पा पालस्कर, मनोज कुमार, राजेंद्र कुंद्रा, मृत्युंजय जी, उषा तभानी जी, डॉक्टर रेणु मिश्रा, डॉक्टर विजय मित्तल, विनय मित्तल, रीना शर्मा जी, गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, सुनीता के पारशर, योगेश महाजन जी, मोनिका चिटनिवेश, सायराम पुट्टूर जैसे चिकित्सक इस कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए, आज अश्मरी पर हम चर्चा करेंगे। यूरिनरी लिथियसिस या यूरिनरी स्टोन आप इनको कह सकते हैं। ये भी बड़ी कठिन साध्य और बहुत कष्टदायक रोग है। आप चरक सुश्रुत वाग्भट में सब में इसका बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। चरक ने त्रिमर्मी अध्याय में इसका वर्णन किया है। जब मूत्र वह स्रोतस में पत्थर के टुकड़े के समान कोई वस्तु अटकती है, तब मूत्रावरोध के साथ भयंकर पीड़ा की उत्पत्ति होती है। इसे ही हम अश्मरी कहते हैं। यह अत्यंत कष्टप्रद एवं दुष्चिकित्स्य होने के कारण इसको यम भी कहा गया है। यम सुश्रुत में इसका बहुत अच्छा विधिवत वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत होता है, प्राप्त होता है। आधुनिक मतानुसार इसे, जैसा मैंने पहले बताया, यूरिनरी स्टोन कह सकते हैं। निदानों में जो कभी शरीर का शोधन नहीं करता, कुपथ्य का निरंतर सेवन करते रहते हैं, कफवर्धक आहार का निरंतर सेवन करने से कई बार यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा में पथरी हो सकती है, जिसको हम अश्मरी कहते हैं। संप्राप्ति में देखें, मूत्राशय में गए हुए शुक्र के साथ मूत्र या पित्त के साथ या कफ के साथ
मूत्र को वायु सुखा देती है, जिस प्रकार गौ के पित्त में गोरेचन बनता है, उसी क्रम से वस्ति में अश्मरी का निर्माण होता है। सुश्रुत ने कहा है कि जब प्रकुपित श्लेष्मा मूत्राशय में प्रवेश करते हैं तब मूत्र से मिलकर अश्मरी की उत्पत्ति होती है। इसके भेद देखें तो वातज, पित्तज, कफज, शुक्रज, ऐसे प्रमुख रूप से 4 प्रकार के भेद बताए हैं। वातज, पित्तज, कफज, शुक्रज और एक और भेद है शर्कराजन्य। तो इस तरीके से भेदों के बारे में बताया गया है। वातज अश्मरी की तुलना हम यूरिक एसिड स्टोन से कर सकते हैं। ट्रांसलेट नहीं कर सकते कि यही है, लेकिन इसके लक्षण उससे मिलते जुलते हैं। पित्तज अश्मरी की तुलना हम कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन से कर सकते हैं और कफज की तुलना कैल्शियम फॉस्फेट के अंतर्गत हम इसका तुलना कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली तो हम ये नहीं कह सकते कि यही है, लेकिन फिर भी लक्षणों की दृष्टि से थोड़ा से तुलना किया जा सकती है। इनके पूर्व रूप के रूप में वस्ति में आधमान, वस्ति प्रदेश में वस्ति की चारों ओर वेदना, और एक विशेष लक्षण होता है इसमें मूत्र में बकरे सी गंध आती है, ज्वर हो जाता है, अरुचि, वस्ति, वृषण और शिश्न, इसमें शूल होता है। इनके सामान्य लक्षण हैं जो सभी में प्राप्त होते हैं। नाभि, वस्ति, सीवनी एवं शिश्न में वेदना का होना, मूत्र धारा का वक्र होना, रुक रुक करके मूत्र प्रवृत्ति होना, कभी कभी मूत्र के साथ रक्त का निकलना और गंदला मूत्र, मूत्र मार्ग से पथरी हटने में आराम, और जब भी मूत्र मार्ग में पथरी आ जाती है तो फिर से तकलीफ हो जाती है, और कभी कभी सिक्ता का निर्माण भी हो जाता है। छोटे छोटे कण के रूप में ये पेशाब के द्वारा बाहर निकाला भी जा सकता है। अब इनमें वातज लक्षण जोड़ दीजिए, पैतिक में पैतिक लक्षण जोड़ दीजिए और कफज में कफ के लक्षण को जोड़ लीजिए। बाकी ये सामान्य लक्षण तो सभी अश्मरी में प्राप्त होते हैं। अब आइए चिकित्सा के बारे में थोड़ा नज़र कर लें। प्रारंभिक अवस्था में 7 दिन पंचकोल का क्वाथ पिलाएं, 7 दिन खाली पेट में दोनों टाइम 30 ml, और कोई एक्यूट लक्षण है तो साथ साथ में आप ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। इसके बाद त्रिफला घृत से आप अभ्यंतर स्नेहपान कराएं, वमन कराएं, और वमन कराने के पश्चात फिर स्नेहपान कराएं, फिर विरेचन कराएं। यानी वमन के 15वें दिन विरेचन होना चाहिए। अगर वमन आज कराया तो 7 दिन संसर्जन क्रम, 8वें दिन नॉर्मल डाइट, 9वें, 10वें, 11वें दिन तक अभ्यंतर स्नेहपान, फिर 12वें, 13वें, 14वें दिन 3 दिन रेस्ट पीरियड, और ऐसा आहार कि कफवर्धक पित्तवर्धक न हो, वायु अभ्यंग और स्वेदन करें, और 15वें दिन विरेचन कराएं। विरेचन करने के पश्चात फिर वस्ति का कोर्स काल वस्ति क्रम से आप दें। तो इसमें पहले अनुवासन देना है। अनुवासन के लिए 10 मूल तेल इसके लिए श्रेष्ठ रहेगा। 30 ml की मात्रा भोजन के बाद दें। उसके बाद निरूह और अनुवासन क्रमशः देते जाएं, या सिर्फ निरूह ही देवें। निरूह वस्ति में गोक्षरादि काढ़ा और वरुणादि, गोक्षरादि और वरुणादि 50-50 ग्राम ये काढ़ा ले लें, और इसमें 8 गुना पानी डाल करके 300 ml बचने तक पका लें। तो 300 ml काढ़ा हो गया। त्रिफला घृत 50 ml और 50 ml शहद, यवक्षार 10 ग्राम, सेंधो 5 ग्राम, ये वस्ती बनाकर विधिवत निरूह वस्ती आप दें। तो पहले आपने 10 मूल तेल की दी 30 ml की, उसके बाद निरूह, और लगातार निरूह देते जाएं, और लास्ट में एक अनुवासन फिर से दें।
लेकिन बीच में यदि गुदा में चुनचुनाहट हो, गुदा में वेदना हो, वायु के लक्षण उत्पन्न हो तो फिर अनुवासन देना भी जरूरी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें उत्तरवस्ती का भी बहुत अच्छा लाभ है। उत्तरवस्ती में अनुवासन फलघृत वस्ती और निरूह के रूप में गंभारी और कुटज का काढ़ा, इनके द्वारा उत्तरवस्ती दी जाती है। जैसा मैंने बताया था कि स्त्रियों में उत्तरवस्ती 20 से 30 ml से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। वैसे 20 ml ही मात्रा है, 2 तोला। चाहे आप तैल की दे रहे हो, घृत की दे रहे हो या गंभारी और कुटज की दे रहे हो, लेकिन मात्रा इनकी 20 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और लगातार 3 दिन वस्ती दें, 3 दिन रेस्ट कराएं, फिर 3 दिन देवें। ऐसे 3 कोर्स वस्ती के, उत्तरवस्ती के देना चाहिए। इसके अलावा निदान परिवर्जन और सौंफ सिद्ध पानी, सौंफ से सिद्ध कर लीजिए पानी और उसी पानी को पिलाइए। तरल पदार्थों का ज़्यादा सेवन कराएं। अब आइए थोड़ा औषधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए गोक्षुर बीज, इसका चूर्ण बना लें 100 ग्राम, और एक मात्रा 10 ग्राम की होती है। 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम को मधु के साथ निरंतर इसको 1 माह तक सेवन कराएं। इससे पथरी कट कट के शर्करा रूप ले लेती है और बाद में बाहर निकाल दी जाती है। एक और प्रयोग बहुत अच्छा है, गोक्षुर, मुलहठी, इनका बारीक चूर्ण तैयार कर लें 100-100 ग्राम। एक मात्रा है 10 ग्राम, 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम को, 3 बार भी दे सकते हैं। गोमूत्र के साथ इसको सेवन कराना चाहिए। और एक बहुत ही क्लासिकल एक प्रयोग है, और इसके लेने से कहा जाता है कि वस्ती 7 दिन के अंदर निकल जाती है। इसमें गोक्षुर मूल, ताल मखाने का मूल, एरंड मूल, कंटकारी मूल, बृहति मूल, इनको समान मात्रा में अर्थात 100-100 ग्राम लेकर के बारीक चूर्ण तैयार करके रख लें। एक डोज है 20 ग्राम। 20 ग्राम निकाल करके दूध में इसको अच्छी तरह पीसना है और फिर दही में घोल करके इसका सेवन प्रातःकाल खाली पेट में एक ही बार कराना है। शास्त्र का प्रमाण है कि 7 दिन में पथरी निकल जाती है। तो इसका भी आप प्रयोग करें। त्रिफला क्वाथ और पुनर्वास से सिद्ध दुग्धपान, त्रिफला क्वाथ 30 ml सेवन करें और पुनर्वास से सिद्ध दुग्धपान या त्रिफला चूर्ण 10 ग्राम सुबह शाम पुनर्वास से सिद्ध दुग्धपान के साथ इसका सेवन करें। अच्छा लाभ प्राप्त होता है। एक और अनुभूति योग बता रहा हूँ आपको। सहीजन के मूल, सहीजन मूल को चूर्ण बना के रख लें इकट्ठा 100 ग्राम 200 ग्राम, और एक डोज है 20 ग्राम। 20 ग्राम पानी में पीस करके दिन में 2 बार इसका सेवन करें। यवक्षार 250 या 500 मिलीग्राम, मिश्री 5 ग्राम, इन दोनों को मिला करके सेवन करने से भी पथरी का निकलना निश्चित है। पेशेंट की तकलीफ तत्काल कम हो जाती है। छोटी इलायची चूर्ण 1 ग्राम और मधु 5 ग्राम, दोनों को मिला करके दिन में 2 बार सेवन कराएं। इससे जो बार बार मूत्र त्याग होता है, जलन होती है, तकलीफ होती है, इससे बहुत आराम प्राप्त होगा। एक काढ़ा और मैं बता रहा हूँ जिसका आप प्रयोग करें। पाषाण भेद, अड़ूसा के पत्ते, गोक्षुर, पाठा, त्रिफला, ककड़ी और खीरा के बीज, ये समान मात्रा में 100-100 ग्राम लेके बारीक चूर्ण तैयार कर लें। 10 ग्राम की मात्रा गोमूत्र के साथ या पानी के साथ दिन में 2 बार खाली पेट में इसका सेवन कराएं।
एक बहुत छोटा योग है, शिग्रु चूर्ण और सहीजन, शिग्रु और सहीजन इनका चूर्ण बना लें। 10 ग्राम की मात्रा सेंधव लवण के साथ दिन में 2 बार दें। काढ़ों में वरुणादि क्वाथ, गोक्षरादि क्वाथ, पुनर्नवाष्टक क्वाथ इनका प्रयोग आप आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। शिवा गुटिका, चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गुल ये भी इसमें लाभप्रद हैं। आवश्यकता अनुसार इनको दिया जा सकता है। रस औषधियों में तृणकांत पिष्टि 10 ग्राम, श्वेत पर्पटी 10 ग्राम, गोक्षरादि चूर्ण 5 ग्राम और यवक्षार 250 मिलीग्राम। अगर इसकी 60 पुड़ियाँ बनाना है तो तृणकांत पिष्टि 10 ग्राम, श्वेत पर्पटी 10 ग्राम, गोक्षरादि चूर्ण 50 ग्राम और यवक्षार 20 ग्राम, ये सब लेकर के बारीक चूर्ण तैयार कर लें। और एक एक खुराक, इसकी 60 पुड़ियाँ बनाना है, सॉरी चूर्ण नहीं, इसमें 60 पुड़ियाँ बनाना है। तृणकांत भस्म 10 ग्राम, श्वेत पर्पटी 10 ग्राम, गोक्षरादि गुल 50 ग्राम और यवक्षार 20 ग्राम, इनकी 60 पुड़ियाँ बना लीजिए। एक पुड़िया सुबह शाम को शहद के साथ इसका सेवन कराएं। साथ में योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, पैदल चलना ये जरूर करें। खान पान में जो बीजे की चीज़ें हैं, जिसमें बीजा पड़ता हो, जैसे बैगन है, टमाटर है, भिंडी है, पालक है, इन वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। लघु आहार खाएंगे तो इसमें अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी वक्त हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।